नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लाडले हैं, प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लाडले निशांत की पिछले दिनों होली के त्यौहार के समय में कई नेता उनके घर जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है और कई तस्वीरें भी निकल के आती हैं। क्या सच में नीतीश कुमार की राजनीतिक एंट्री हो रही है? नीतीश कुमार क्या निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री करा रहे हैं? नीतीश कुमार अपने बेटे को लाएंगे? एंट्री तो हो चुकी। एंट्री हो गई? आपने देखा नहीं होली मिलन समारोह में जिस ढंग से निशांत ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को और पार्टी के सीनियर मिनिस्टर हैं विजय कुमार चौधरी, उनके कंधे पर हाथ धर दिया। अब तो ये इंगित करता है कि जदयू के नए बॉस कौन होगा। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, तो बॉस वो होगा। वहाँ कोई परेशानी भी नहीं है। विजय चौधरी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भाई निशांत राजनीति में आवेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी को तय करना है। जो वो तय कर देंगे हम लोग सब कुछ मानेंगे। पिता भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। सब कुछ वही है। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पार्टी में जो कोई है वो नीतीश जी का पद ने उन्हें नियुक्त किया है, जो जिसको पदधारक बनाया है। जब तक जिसको पदधारक, तो पार्टी नीतीश जी की है, उन्हें किसी को बनाने की जरूरत है क्या? आज प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, यदि उनको प्रधान महासचिव बना देंगे, वो भी नीतीश जी की सहमति से ही होना है। हाँ, एक अभी तक अवरोध था, जो एक चर्चा थी कि निशांत राजनीति में आए हैं तो रुकावट कहाँ है? रुकावट तो नीतीश कुमार ही है। अवरोध इसलिए कि उनका यूएसपी अभी तक बना रखा है कि राजनीति में परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देते हैं। वो हमेशा कर्पूरी ठाकुर को याद करते थे कि कर्पूरी जी ने अपने जीवन काल में कभी अपने परिवार के बाल बच्चों को राजनीति में नहीं आने दिया। इसी परिवारवाद की दुहाई देकर वो सत्ता में है भी और विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। देखिए, राजनीति में रहने वाला जीव है ना, उसको आज सवेरे कुछ कह रहा है और शाम फिर वही करेगा। आप नीतीश कुमार को याद करेंगे तो इसी हाउस में कहा था उन्होंने, जहां आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब वो बीजेपी मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लालू जी के बारे में कितना अच्छा ख्याल रखा करते थे, उसी तरह से लालू जी भी नीतीश जी के बारे में ख्याल। राजनीति में इन बातों पर राजनीतिज्ञों की चर्चा करना व्यर्थ है। सब सुविधा की राजनीति हो गई है और निशांत को, जदयू के लिए निशांत जरूरी है। निशांत की राजनीति में आने से यही तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी की उम्र और उनकी सेहत एक चिंता का विषय है। और अब जो एक बात हो रही है कि आगे वाला चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होगा, तो जदयू को कौन संभालेगा? अभी तो विपक्ष आरोप कर रहा है कि सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, सरकार कोई पूर्व नौकरशाह चला रहे हैं। तो आज जो ये बात होती है, तो निशांत के आने से जदयू का विरासत भविष्य संभालेंगे और नीतीश जी के बेटे हैं। तो आपने देखा जिस ढंग से अभी होली मिलन समारोह में निशांत का पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के कंधे पर हाथ रखना, विजय चौधरी के कंधे, ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि आने वाले दिन के लिए अब नया बॉस ही जदयू का निशांत ही होंगे और लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अदरवाइज तो होली मिलन के दिन अब जो ज्येष्ठ और वरिष्ठ होते हैं ना, उनके पैर पर अभी रखा जाता है, जो यही ना है। और अब वो अपने चाचा तुल्य जो लोग हैं उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। उन्हीं से कोई गुरेज भी नहीं है। गुरेज भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो राजनीति में आना है तो नीतीश जी जो तय कर लेंगे हम लोग। देखिए, खड़ाऊ संस्कृति में हम सब पले बढ़े हैं। अब राम चले गए वनवास, तो वहाँ उनकी खड़ाऊ रखकर भरत जी ने राज चलाया। तो हम लोग इसी संस्कृति में पले बढ़े हैं, राजनीति ऐसे ही चलती है। आप मान रहे हैं कि हाँ, खरमास के बाद उनकी राजनीतिक एंट्री हो सकती है? एंट्री हो चुकी है। अब सक्रिय की बात, हाँ सक्रियता की बात है। जेडीयू ज्वाइन करना बिल्कुल बिल्कुल। जदयू की सदस्यता लेने में और सक्रिय होने में कौन? आपने देखा जदयू के कार्यालय में आज निशांत के पक्ष में पोस्टर भरे पड़े हैं। एक अभियान चल रहा है धीरे धीरे जनमानस पर। आप मीडिया के लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। तो ये सवाल से थोड़ा अब आगे बढ़िए कि अब निशांत पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होंगे। उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी। ज्वाइनिंग क्या होती है? एक पूरे चीफ मिनिस्टर का ही सारा कुछ जो वहाँ प्रोटोकॉल होता है उन्हीं के बीच। हाँ, एक खूबी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार इतने लंबे काल से चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनके बेटे पर कभी कोई सरकारी काम में हस्तक्षेप, कोई वैसी हनक देखने को नहीं मिली। कोई विवाद रहित रहा है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जो बैकग्राउंड नीतीश कुमार की है वो है। हाँ, वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिला जुलाकर अब निशांत के राजनीति में सक्रिय होने कब सक्रिय करें कि हाँ ये स्वागत है, तो कहेंगे ही। दोनों एक श्रेणी के हो जाएंगे। एक परिवारवादी जहाँ उधर ठप्पा लगता है, वो इसी तरह से अब अभी तक नीतीश अलग दिखते थे, वो शरीक हो जाएंगे। यानी कि आपका कुल मिलाकर यही एनालिसिस है कि मतलब
एंट्री तो हो ही गई है, सही बात है, और जेडीयू भी सक्रियता होनी है। और चुनाव में अब एक सवाल आज पूछिए कि कब से सक्रिय होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे क्या, तो विजय चौधरी ने तो साफ कह दिया है कि भाई ये तय करना है नीतीश जी को। लेकिन ये तो तय है ना कि सक्रियता उनकी अब बढ़ेगी और बिल्कुल, अब तो सक्रियता धीरे धीरे आप देखेंगे। वो वोट भी मांगे, कौन रोकेगा कि भाई आप नीतीश जी के लिए वोट नहीं मांगे, कोई रोकेगा क्या? तो मांग ही रहे हैं तो मांग ही रहे हैं। और चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब चुनाव लड़ना बाकी है और फिर पूरे प्रदेश भर में घूम कर प्रचार करना बाकी है। तो इस तस्वीर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर जो वायरल हुई, जिसमें निशांत कुमार होली समारोह के दौरान कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, उनके अभिभावक तो नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने जो बताया है, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तो हो चुकी है, बस सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जेडीयू ज्वाइन करना कौन सी बड़ी बात है। देखिए, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद ही हमारा ये है कि हम आपको समझा सकें। वरिष्ठ पत्रकारों की ज़बानी हमने आपको सुनाई, क्या कहना है उनका। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, बहुत सारी चर्चा होती है। चर्चा तो ये भी होती है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं नालंदा से, समझ सकते हैं, इस बात की चर्चा होती है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं उनका स्वागत है, तो क्या सच में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होगी? तेजस्वी यादव तो कई बार कह चुके हैं, राजनीतिक नेता भी कहते हैं, क्योंकि परिवारवाद की बातें जो नीतीश कुमार कहते रहे हैं, वो नीतीश कुमार फिर कुछ कह नहीं पाएंगे। और जहाँ तक बात है जेडीयू नेताओं की, देखिए जेडीयू के नेता पोस्टर लगा के बड़ी बड़ी मांग तो कर रहे हैं, निशांत कुमार आइए, अब आ रहे हैं, ये तभी सभी बातें हो रही हैं। जाहिर सी बात है निशांत कुमार राजनीति में आगे आएंगे भी, इंजीनियर हैं। लेकिन क्या सच में फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जाएगी? क्या उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से की जाएगी? क्या सच में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इंटरव्यूज़ में कहा है, नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं झलकता है, क्या उन्हें वो अपना बयान वापस पलटना पड़ेगा? तो ये तमाम बातें हैं। देखिए, नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, वो देखना होगा। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, सिर्फ हम नालंदा की बात क्यों करें, ऐसी बहुत सारी कंफर्म सीटें हैं जहां पर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लड़वा सकते हैं। बिहार शरीफ में लड़वा सकते हैं, नालंदा किसी भी सीट पर लड़वा सकते हैं, क्योंकि नालंदा से ही श्रवण कुमार भी जीत के आते हैं, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में बेटे की भी अगर पॉलिटिकल एंट्री होगी तो चुनाव लड़ा सकते हैं। नालंदा की सीट नीतीश कुमार की कैसे कि एकदम पक्की सीट मानी जाती है। 2014 में भी सिर्फ 2 ही सीट जेडीयू जीत पाई थी, जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी, एक पूर्णिया, एक नालंदा। तो ऐसे में क्या हरनौत से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे, वो बात अलग है। लेकिन निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट कहती है। लेकिन उनकी पॉलिटिकल एंट्री होगी कब, बाकायदा ज्वाइनिंग और ये सब चीज़ें कब होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे वो अपने बेटे को ले आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी। तो देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार ने जो कहा है, समझाया है, हमने अब तक वो तस्वीरों के माध्यम से रखा है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ दिनों का इंतजार करें, शायद खरमास बात कुछ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।